Hello students, how are you? I hope that you all will be very fine students and stay home and be safe students. This is very important as you are watching the situations of the country. So in this concern हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स लेकर के। हमारे सामने है क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके अंदर हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी जो हमारे सामने टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है? देखिए, ट्रांसफॉर्म का मतलब है किसी चीज को बदलना, चेंज करना, बट विदाउट चेंजिंग इट्स रियल वैल्यू। उसकी रियल वैल्यू को बिना चेंज किए अगर हम किसी चीज को चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको स्टूडेंट्स हमारे पास जो हम देख रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और वी कैन से इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हम यहां पर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग इसका डिस्कशन करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन को। तो स्टूडेंट्स ये जो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन देख रहे हैं इसके टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स। पार्ट 1 होता है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, रॉ ऑपरेशन, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। Column operations. So we will discuss here both the operations which is raw operation and column and operations also students. लेकिन for the solution of a question you can apply any one of them. या तो आप raw operation से कर सकते हैं या column operation से कर सकते हैं। If it is not described in the paper, अगर पेपर में given नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो you can apply either any one of them. और अगर पहले गिवन है ऑलरेडी कि बाई रॉ ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, तो स्टूडेंट्स वहां बाउंड हो जाते हो, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। तो एक्चुअल में ये ऑपरेशंस हैं क्या? 3 ऑपरेशंस हमारे पास हैं। इसको आप शॉर्ट में एक नाम दे देते हैं ERO, राइट? वही एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। और इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं ECO यानी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं हम यहां पर, मैं आपको बताता हूं कि ये रॉ ऑपरेशंस क्या हैं या कॉलम ऑपरेशंस क्या हैं। समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने भी एग्जांपल से पहले मैं इसका कंडीशन रख रहा हूं। यहां मैं लेकर के चलूंगा ERO और यहां पर मैं दिखाऊंगा ECO, यानी किसी रॉ में या किसी कॉलम में क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग, तो वो आप लोग समझ लीजिए। तो दिस इज वन व्हाट RI and RJ कैन बी इंटरचेंज। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है कि किसी भी मैट्रिक्स की 2 रॉज को एक दूसरे से इंटरचेंज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं सिंबल को, RI कैन बी इंटरचेंज टू RJ एंड RJ कैन बी रिप्लेस टू RI। मींस I एंड J आर रिप्रेजेंटिंग हियर द नंबर। जैसे I अगर 1 है तो J मान लो 2 है, I अगर 2 है तो J मान लो 3 है, और मान लो I 3 है तो J 1 है। तो किसी भी 2 रॉज को, किसी मैट्रिक्स की 2 रॉज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। एंड सिमिलर यहां होता है स्टूडेंट्स, CI एंड CJ कैन बी इंटरचेंज, यानी कि किसी कॉलम के साथ भी आप यही काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इधर यू विल सॉल्व बाय रॉ और बाय कॉलम। अगर एक क्वेश्चन आपने ERO से शुरू किया तो इन बिटवीन आप ECO पे नहीं जा सकते, और अगर ECO से शुरू कर दिया स्टूडेंट्स तो आप ERO पे नहीं आ सकते। मींस अगर बिगिनिंग विद ERO देन फिनिश्ड विद ERO, इफ बिगिनिंग विद ECO देन फिनिश विद ECO। ये रूल है हमारा कि इधर ERO से पूरा करो या ECO से। ये ऑपरेशंस इन बिटवीन ड्यूरिंग द क्वेश्चन एक्सचेंज नहीं हो सकते, इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। तो इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स हियर 2 3 4 1 2 5 0 2 7। सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है। इसके लिए अगर आप ERO की बात किया जाए, आपसे कहा जाए कि R1 इंटरचेंज टू R3 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R1, मींस वो ये कह रहा है कि R1 और R3 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए।
तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो R3 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 2 7, इसके साथ अनचेंज है 1 2 5 क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, और R1 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बी 2 3 4। तो देखिए अभी आपने रॉ ऑपरेशन अप्लाई किया कि R1 और R3 को एक दूसरे से एक्सचेंज किया। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि रॉ 1 और रॉ 3, यहां पर देखिए जो रॉ 3 था वो 1 पे चला गया और जो रॉ 1 था वो 3 के प्लेस पे चला गया। वही काम आप कॉलम्स में भी कर सकते थे। चलिए मैं यहां पे दिखा देता हूं कि सपोज C2 एंड C3 आर इंटरचेंज्ड। ओके, इसी एग्जांपल को लेकर के मैं दिखा रहा हूं आपको, या आप यहां से भी आगे बढ़ सकते हो कि C2 और C3 को, चलो इसको करते हैं कि C2 और C3 को इंटरचेंज करिए, यानी तो आपके सामने क्या होगा, विच इज C2 दिस इज C2 एंड विच इज C3 दिस इज C3। तो इनको एक दूसरे से चेंज कर दो। ये पहले ऐसे लिखो 0 1 2, अब इन दोनों को चेंज करिए, दिस विल बी 7 5 4 और ये चला जाएगा स्टूडेंट 2 2 3। तो ये हम काम कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ये रूल हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड होगी, हम 2 रॉज को एक दूसरे से और 2 कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बाय एन एग्जांपल कि इसको आप ये कर सकते हैं अगर R1 R3 इंटरचेंज किए, और इसमें अगर C2 C3 इंटरचेंज किए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो जाता है स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ एंड एग्जांपल फॉर दैट। अब हम ले लेते हैं इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। थर्ड, सेकंड वन इज हियर। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है, यानी कि सेकंड क्या ऑपरेशन है स्टूडेंट्स इसके साथ। सो RI can be replaced by KRI. What is K? K is any constant. ये कोई भी constant number है, right? या you can say this is any scalar number. ये कोई भी एक नंबर है, स्केलर नंबर है, तो आप इस तरह से एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, यानी किसी रॉ के सारे एलिमेंट्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर करते थे, लेकिन वहां पर पूरे के पूरे मैट्रिक्स में किया जाता था। यहां स्टूडेंट सिंगल रॉ के अंदर ऐसा होगा, किसी भी रॉ के अंदर, और यही केस यहां हो सकता है कि CI रिप्लेस्ड बाई KCI, यानी किसी भी कॉलम के अंदर किसी नंबर, कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहां पर इसका अगर एग्जांपल लेता हूं, सपोज करिए मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 3 0 0 2 4 5 3 7, ओके, और इसके अंदर मैं आपको रॉ ऑपरेशन दिखाता हूं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करने वाले हैं, सपोज करिए मैं लिखने वाला हूं क्या, R2 रिप्लेस्ड बाई 1/2 R2। जरूरी नहीं वो नंबर आपका 2 3 4 ही हो, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है स्टूडेंट्स। सो वी कैन राइट, तो दिस विल बी, आपने क्या किया है 1 को तो एज इट इज रखो, 2 3 0, और R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि सीधे सीधे अगर हम बात करें तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जरा इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 0, 2 को 2 से करोगे 1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो इधर क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 3 7। ये आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर कॉलम की बात आ जाती, मान लो यहां पर, तो यू कैन राइट फॉर एनी कि मान लो C1 रिप्लेस्ड बाई कितना 2C1। अगर आपको चाहिए कि भाई अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, इसका कोई एग्जांपल है आपके लिए, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस समय, मान लो आपने कॉलम 1 में क्या किया है 2 का मल्टीप्लाई करते हुए आपको उसे इंटरचेंज करना है। तो देखिए मैं इसको यहीं इसी को कर देता हूं स्टूडेंट्स आगे। तो इसमें क्या होना है, आपने कॉलम 1 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी 4 0 10 एंड 3 1 3 एंड 0 2 7। तो आप क्या देख रहे हैं कि इधर यू कैन डू बाय रॉ और बाय कॉलम, ये दोनों में से किसी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रहना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक क्वेश्चन को अगर हम रॉ वाइज बिगिन कर रहे हैं तो कंप्लीट विद रॉ ऑपरेशन, और अगर कॉलम ऑपरेशन से बिगिन कर रहे हैं तो कंप्लीट इट विद
कॉलम ऑपरेशन ऑल्सो। इसका अब थर्ड बच जाता है स्टूडेंट, थर्ड और ले लेते हैं। अनदर लॉ वी हैव हियर थर्ड, वो क्या है स्टूडेंट समझ लीजिए, आर आई कैन बी रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस के आर जे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है, समझिए, किसी रॉ के सारे एलिमेंट्स के अंदर, यानी किसी रॉ के एलिमेंट्स को रिप्लेस किया जा सकता है, उसी रॉ को लिया जाए और उसमें प्लस किसी दूसरी रॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए किसी नंबर से ऐड कर सकते हैं। अब वो मल्टीप्लीकेशन 1 की भी हो सकती है, वो मल्टीप्लीकेशन 2 की भी हो सकती है, 1/2 की भी हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ, ध्यान से समझिए, यानी किसी रॉ को हम रिप्लेस करेंगे रॉ के अंदर क्या ऐड करते हुए किसी दूसरी रॉ, जैसे मान लो ये आर आई का मतलब है R1, ठीक है, और तो R1 के सारे एलिमेंट्स के अंदर ये सपोज करिए यह है R3 के एलिमेंट्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए आप उन्हें ऐड कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या सिर्फ ऐड कर सकते हैं? भाई के लिए तो छूट है ना। मान लो अगर आप के की वैल्यू -1 है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है, तो के की वैल्यू -1 होगी तो आर आई माइनस आर जे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब प्लस सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि आप प्लस को कंसीडर करें, लेकिन अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा वो स्टूडेंट्स। सिमिलर केस हम कॉलम के अंदर कर सकते हैं, सी आई रिप्लेस्ड बाई सी आई प्लस के सी जे। मतलब ये हुआ कि इसमें तो हमने इस वाले ऑपरेशन में हमने जो रॉ ले रखी थी उसी के एलिमेंट्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था, बट यहां क्या किया है हमने कि जो रॉ ली है उसके अंदर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं किसी दूसरी रॉ के एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी से मल्टीप्लाई करते हुए। अब आप सोच रहे हो सर अगर हम मल्टीप्लाई ना करें सीधे सीधे लिख दें, लिख सकते हो, मैं भी तो यही समझा रहा हूं स्टूडेंट्स कि k कैन बी 1। मान लो k की वैल्यू आप 1 मान रहे हो अपने माइंड में, या जरूरत के अकॉर्डिंग हमें 1 लेना है, या मान लो हमें k लेना ही नहीं है तो नो इश्यू, वी कैन रिप्लेस आर आई रिप्लेस बाई आर आई प्लस आर जे। अगर माइनस कर रहे हैं तो आर आई माइनस आर जे, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि k इज एनी नंबर देयर। अगर आप सिर्फ आर आई प्लस आर जे लिखते हो तो इसका मतलब k की वैल्यू वहां पे 1 हो गई, और अगर आप आर आई माइनस आर जे लिखते हो तो वहां k की वैल्यू -1 हो गई। तो इसी तरह से आप लोग कर सकते हो। मैं यहां पर इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, ये एग्जांपल था आपके सामने। मैं लिख रहा हूं R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 1/2 R2। क्या मतलब हुआ इस बात का कि मैं आर आई यानी रॉ 1 को रिप्लेस करूंगा। कैसे करते हुए कि रॉ 1 लेकर के उसमें से रॉ 2 के एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करते हुए सबट्रैक्ट करूंगा। ऐड भी कर सकते हो और सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, समझिए। का किसको रिप्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आप R1 को कर रहे हैं। बस यही ध्यान रखना है कि ये R1 अब रिप्लेस होगा क्या करते हुए? R2 के एलिमेंट्स में 2 का डिवाइड करते हुए। तो या तो आप साइड में लिख लो अपने कैलकुलेशन को माइंड के लिए। अगर मान लो आपने R2 में 2 से डिवाइड किया तो देखो R2 को यहां निकाल के रख लो आप, ये रफ कैलकुलेशन है। 2 से डिवाइड करके 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी आपके अब R2 के एलिमेंट्स इस तरह के दिखेंगे आपको, क्योंकि आपने इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब क्या करना है स्टूडेंट्स? R1 से उन्हें माइनस करना है। आप R1 को लिख सकते हो यहां पे 2 3 0, और करना क्या है? माइनस करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? माइनस करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो बहुत ही प्यार से समझे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर से 2, और 0 में से 2 माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स -2 आ जाएगा। ये देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये सिर्फ रफ कैलकुलेशन है, तब जबकि आप बिगिनिंग में होंगे तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या किया आपने? फिर से समझ लो कि R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस हाफ R2, यानी R2 के एलिमेंट्स को हाफ करते हुए R1 में से माइनस किया। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या किया कि R2 में क्या हो रहा है? 1/2 का मल्टीप्लाई। तो मैंने सारे एलिमेंट्स में 1/2 का मल्टीप्लाई करते हुए यहां रख दिया। फिर R1 में से वो माइनस होते तो मैंने पूरा R1 यहां रख दिया, और ये क्या कह रहा है? माइनस, तो मैंने माइनस किया। और अगर वो स्टूडेंट्स मान लो उसने प्लस बोला होता, सपोज करो उसने कहा होता है यहाँ पे प्लस है, तब आप इन दोनों को ऐड कर करके यहां पे लिख देने वाले थे। ठीक है, ये समझ आया? उसके बाद हमने सिर्फ जो चेंजिंग करनी थी वो R1 में किया, उसके बाद किसी और में नहीं, तो सबको एज इट इज नोट कर दीजिए।
ये हो गया स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं सर हम कॉलम वाले से चेक करना चाह रहे थे, हमें कॉलम से चाहिए, तो कॉलम से भी आप कर सकते हो। ये तो आपका रॉ के अकॉर्डिंग हो गया। मान लीजिए आपको कॉलम वाइज करना है, इसी के अंदर मैं ले लेता हूं। क्या करना था आपको, मान लो आपने लिखना है C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस या प्लस कर लो C2 प्लस 2C3। मतलब हम C2 को रिप्लेस करेंगे, यानी कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में कॉलम 3 के एलिमेंट्स को डबल करके प्लस करेंगे। तो देखिए मैं जो यहां पे समझा रहा था आपको, फिर उसी चीज को आप रफली इधर रख सकते हो। C2 तो एज इट इज रहेगा, ये रहा C2, रख लीजिए इधर चेंज करके। ये रफ कैलकुलेशन होती है, कहीं आप सोचो ये फेयर में करने की जरूरत नहीं। देखो आपने क्या किया, C2 लिया, C2 है आपका 3 2 3, ये C2 है स्टूडेंट्स, मैं यहां से कर रहा हूं। अब आपको C3 का डबल लेना है, इसको डबल कर लो यानी 0, ये हो गया 8 और ये हो गया स्टूडेंट्स 14। और क्या करना है, प्लस करना है। आप इनके बीच में प्लस लगा दीजिए सबके। अगर आपने लगाया तो देखो 3 और 0 मिला करके, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कहां रिप्लेस कर रहे हैं, C2 में, तो C1 की तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, तो इसे यहीं एज इट इज 205। आपने C2 को रिप्लेस किया है ना, तो C2 के अंदर आ जाएंगे अब ये 3 प्लस 0 तो 3, 2 प्लस 8 तो 10 और 3 प्लस 14 तो 17। और C3 के अंदर 0 4 7 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, जो कि सिर्फ 3 होते हैं रॉ वाइज और 3 होते हैं कॉलम वाइज। लेकिन आपको अप्लाई सिर्फ या तो रॉ वाइज करना है या फिर कॉलम वाइज करना है। आपको दोनों को अप्लाई एक साथ नहीं करना होगा। क्वेश्चन में या तो बाइंड अप करके देगा वो लिख देगा कि डू इट बाई ERO और डू इट बाई ECO, ये वहां पर गिवन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और मान लो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो दैट विल बी योर चॉइस कि आप किस मेथड को, यानी कि आप रॉ ऑपरेशन से अप्लाई कर सकते हो और कॉलम कर सकते हो, फिर आपकी चॉइस पे डिपेंड हो जाएगा स्टूडेंट्स वहां पर। चलो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। एक्चुअली अभी हमने देखा था कि हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करना था, और उसके बाद हम लोग ये, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम करते क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स गेट करने के लिए ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। और बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स उस पर बेस्ड, 6 मार्क्स, ध्यान से समझिए। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस अगर हमें इनवर्स लाना है तो उससे पहले हमें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम इनवर्स गेट कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। लेट अ मैट्रिक्स Aij M/M, अब से पहले आपने देखा होगा M/N लिखा होता था, लेकिन ये M/M का मतलब क्या है, यानी रॉ की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू आपस में सेम है, यानी जितने रॉज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। अगर हम बिल्कुल सीधी सच्ची लैंग्वेज में बात करें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, एंड मैट्रिक्स B इज Bij, दिस इज M/M ऑल्सो। मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसी वाले ऑर्डर का। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो ये हुआ 2/2 और B हो जाए 3/3, तो पॉसिबल है नहीं। बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इसलिए मैंने लिखा है सच दैट, कैसे होने चाहिए ये, सच दैट A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अक्सर आप देखते हैं इन जनरल AB इक्वल टू बी ए नहीं होता मैट्रिसेस में, लेकिन ये होगा तो एंड इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी इनकी वैल्यू भी A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी है। तो क्या होगा मैं आपको बता दूं, पहले मैं इस केस को ले लेता हूं कि इफ AB इक्वल्स टू आइडेंटिटी, A को ट्रांसफर करोगे, B इज इक्वल्स टू I इंटू A इनवर्स, तो B का वैल्यू बच जाएगा A इनवर्स। ऐसा कैसे हो गया, आपने मल्टीप्लिकेटिव, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नॉट इनवर्स, सॉरी, इट वाज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स लें जो गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे तो गिवन मैट्रिक्स ही वापस आ जाए। जब आपने वहां पढ़ा था ये वही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे हैं यहां पे, बिकॉज I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है A इनवर्स। तो आपने क्या देखा, अगर मैंने इस केस को लिया तो ये रिजल्ट आया, और अगर मैं इसको लेता हूं सेकंड वाले को B A इक्वल टू I,
और A इक्वल्स टू इधर जाके I इंटू बी इनवर्स, और A का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, B इनवर्स। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में हो क्या रहा है कि A इनवर्स की वैल्यू B और B इनवर्स की वैल्यू A, मतलब A and B are two square matrices of same order such that कि both are inverse of each other, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं। चेक कर लो ना, देख लो ध्यान से, मैंने रिजल्ट दिखाया ये तो कि ऐसा होना जरूरी है। क्या होना जरूरी, ये होना जरूरी है, तभी वो इन्वर्टिबल बन सकते हैं। सबसे पहले दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्या ए बी और बी ए का प्रोडक्ट सेम और वो भी आइडेंटिटी के इक्वल, तब आप देख रहे हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू बी और बी इनवर्स की वैल्यू ए, देन ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस, यानी दोनों ही इन्वर्टिबल हो जाएंगे, मतलब इंडिविजुअली वन बाय वन भी इन्वर्टिबल है, यानी A is also invertible matrix, B is also invertible matrix, but combinedly both are invertible matrices, यानी दोनों ही invertible matrices हो जाते हैं। इस केस में स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको कि क्या सचमुच में ऐसा है। मैट्रिक्स A ले लिया मैंने 2 3 1 2, ओके, अनदर मैट्रिक्स B ले लिया स्टूडेंट्स 2 -3 -1 2, दोनों का ऑर्डर देख लो सेम है, दोनों ही स्क्वायर है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो पहले मैं A इंटू बी ले लेता हूं, 2 3 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 -1 2, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई का सिस्टम पता है, रो टू कॉलम, 2 2 जा 4 3 1 जा 3, साइन माइनस आएगा, देन सेकंड में चले जाओ 2 3 जा -6 एंड 3 2 जा +6। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड रो को 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2, फिर 1 3 जा 3 एंड 2 2 जा 4। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसा आने वाला है, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये 0 और ये 1, क्या है ये, दिस इज आइडेंटिटी। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, ए बी का वैल्यू तो आइडेंटिटी आ गया, क्या बी ए का वैल्यू भी आएगा, चेक कर लेते हैं। बी ए 2 -3 -1 2 इंटू 2 3 1 2, मल्टीप्लाई करो इनकी भाई, तो जरा मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, रो टू कॉलम, 2 2 जा 4 3 1 जा 3, देन 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा -6 और 2 2 जा 4, 1 3 जा 3 सॉरी 1 3 जा 3 एंड 2 2 जा 4। अब मैच करिए, ये हो गया 1, ये 0, ये 0, ये 1, दिस इज ऑल्सो आई। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि ए बी आई एंड बी ऑल्सो आई मींस ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ए और बी कैसे मैट्रिसेस हैं, यहां पर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। एक्चुअल में अब क्या रिजल्ट निकल के आ गया, आपने देखा अभी मैंने जो बताया था कि बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू आई, बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, सीधा सीधा ऐसे लिखिए, या बी का वैल्यू हो गया ए इनवर्स। तो अगर आपसे मैट्रिक्स पूछे कि ए इनवर्स क्या है, तो वहां बी को पुट कर दीजिए, दिस वन 2 -3 -1 2, यानी ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। और दूसरा ले लें क्या कि बी ए इक्वल्स टू आई, तो ए इज इक्वल्स टू आई इंटू बी इनवर्स, और बी इनवर्स का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स ए, तो बी इनवर्स का वैल्यू ए मैट्रिक्स है, एक इज दिस 2 3 1 2। तो मैंने आप लोगों को अभी बोला था कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई, यानी दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हो और वो भी आइडेंटिटी के इक्वल हो, तो उस केस में दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और ऐसे मैट्रिसेस को इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं। और ये एग्जांपल आपके सामने स्टूडेंट्स चेक करिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक चीज और आप लोग देख लेते हैं, इसका एक रिजल्ट निकल के आता है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। जब आपको इनवर्स पता चल गया कि हम लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करने, तो उसके एक प्रॉपर्टी है कि इनवर्स यूनिक होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। हालांकि आपने चैप्टर 1 के फंक्शंस में भी पढ़ा था कि इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, बट यहां मैट्रिसेस में भी हमें देखना है कि क्या इनवर्स वाकई यूनिक होता है, मतलब एक से ज्यादा इनवर्स एक ही मैट्रिक्स के नहीं हो सकते। तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या चेक करते हैं कि इनवर्स एक है कि एक से ज्यादा। तो लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एम। इससे आप समझ जा रहे होंगे कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है,
m by m से पता लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इट में भी है 2/2 और 3/3, इस बात का कोई इश्यू नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन एक ठीक है, और हम क्या मान लेते हैं कि इसका जो इनवर्स है वो यूनिक नहीं है, हम ऐसा सोच लेते हैं, हम मानते हैं कि भाई नहीं, ये तुम्हारा जो इनवर्स है वो यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा इनवर्स होंगे इसके। तो लेट B and C are two inverses of A। मतलब हमने उसकी कंडीशन को फेल किया कि भाई मान रहे तुम्हारा जो इनवर्स है वो यूनिक नहीं है, वो B और C दो इनवर्स है एक साथ, राइट। अब डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा था, बाय डेफिनेशन क्या था डेफिनेशन आपको अभी आपने पढ़ा था कि एक दूसरे के इनवर्स होने के लिए क्या है, इन्वर्टिबल होना चाहिए, और उसके लिए भी क्या है। तो इसमें पार्ट 1, B is inverse of A, तो therefore A B का वैल्यू कितना होगा I, या ये भी कह सकते हो AB इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ओके, या B इज इक्वल्स टू इधर जाकर के A इनवर्स I और B का वैल्यू ले सकते हैं हम A इनवर्स इक्वेशन 1। दूसरी बात क्या, B नहीं, C भी तो इनवर्स है, C इज इनवर्स ऑफ A, यानी हमने खुद लेट किया है ना कि दोनों ही A के इनवर्स हैं, B इनवर्स है, ये भी दिखा दिया, C इनवर्स है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो क्या कंडीशन आएगी, क्या कि AC इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या AC इक्वल्स टू I, तो C का वैल्यू हो गया A इनवर्स I और C का वैल्यू भी हो गया A इनवर्स। ये तो हमने खुद ही माना है, खुद कहा कि भाई ये दो इनवर्स हैं इसके। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को मैच करो, A इनवर्स की वैल्यू B भी और A इनवर्स की वैल्यू C भी है, इसका मतलब तो B और C एक दूसरे के इक्वल है। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या, B इज इक्वल्स टू C, इसका मतलब क्या हुआ, जब B और C हमने दो अलग अलग इनवर्सेस सोचे लेकिन वो तो दोनों सेम है, सेम है का मतलब है कि अगर हम अलग अलग मान भी रहे तब भी वो एक ही इनवर्स है। तो therefore A has a unique inverse। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ स्टूडेंट्स वर्ड सुनो, एग्जिस्ट करेगा, सबका एग्जिस्ट नहीं करता, सभी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ का करेगा कुछ का नहीं करेगा, उसके पीछे एक रीजन है, तो उनका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर किसका नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में A इनवर्स नहीं आएगा। और दूसरा केस है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस में A इनवर्स एग्जिस्ट, यानी उस केस में A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये डिटर्मिनेंट क्या है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको इसको मान लेना है कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू अगर 0 है तो नहीं करेगा और नहीं है तो करेगा। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में जो बिल्कुल बेसिक सिचुएशन है इनवर्स की वो होती है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब सोचिए अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसके लिए क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर 0 नहीं है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कंडीशन होती है किसी का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, जो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले यहां नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और आता है स्टूडेंट्स कि उसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि A एंड B हमारे, चलो देखते हैं इसको, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स तो हो गया। इसके बाद हमें एक थ्योरम और प्रूव करनी है, जिस थ्योरम में कहा है एक थ्योरम बनती है क्या, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ, वही बात सेम ऑर्डर, दो केस ध्यान रखना इन्वर्टिबल होने के लिए कि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर होंगे और ऑर्डर सेम होगा, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो देन सो दैट, तब सो करना है हमें
क्या कि A इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तब हमें ये प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट्स। चलिए इसको ले लेते हैं आगे। अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, जब भी आपने कहा कि कोई मैट्रिक्स और उसके इन्वर्टिबल का प्रोडक्ट कितना था, आइडेंटिटी आता है बाय डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन था स्टूडेंट्स? इट वाज कि ए बी इंटू इट्स इनवर्स रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी। अभी अभी तो पढ़ के आए आप लोग, आपने अभी देखो मैं दिखाता हूं, आपने पढ़ा था ए बी इज इक्वल टू आई, राइट, बी इज इक्वल टू आ गया था ए इनवर्स आई, राइट। तो बी क्या है? ए का इनवर्स है, तो आप एक काम करिए, बी के प्लेस पर ना ए इनवर्स लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी वापस, यानी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम आगे लेते हैं, इसी से बेनिफिट लेंगे। लेट दिस इज इक्वेशन 1, तो मैं लिखने वाला हूं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। एक बात ध्यान देना, मैंने वर्ड लिखा है प्री मल्टीप्लाइंग। स्टूडेंट्स मैट्रिसेस में प्री और पोस्ट का बड़ा डिफरेंस आता है। क्यों आता है? आपको मालूम है कि ए बी ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू बी ए, इन जनरल ये इक्वल नहीं होते हैं। तो प्री का मतलब है पहले मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट का मतलब है बाद में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने प्री मल्टीप्लीकेशन वर्ड लिखा। तो दिस विल बी ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। ओपन करो ब्रैकेट, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी देन ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। क्योंकि हमें मालूम है स्टूडेंट्स, बिकॉज ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आप लोगों ने। अब इन दोनों को देख लीजिए, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी इंटू बी, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, बिकॉज लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। हाँ, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू आई, ए में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में नहीं पड़ेगा बस, क्योंकि रूल आपको पता है ए बी इंटू बी इक्वल टू आई होता है, तभी पॉसिबल होता है ये केस स्टूडेंट्स। आई इंटू बी अगेन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्यों? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, तो उसके रूल से हो गया, बिकॉज आई इंटू बी इज इक्वल टू बी हो जाता है बाय द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर से यहां मैं क्या करने वाला हूं, नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। अब की बार बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो बी इनवर्स इंटू बी देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नाउ मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये सारी, क्योंकि ये दोनों, ये कैसे आया? तो ये आप यही देख चुके हैं, ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आई आया है, तो इस वजह से ये ऐसा आ चुका है स्टूडेंट्स। चलिए, सो दिस वन इज द प्रूफ जो चाहिए था। उसने कहा था प्रूव करके दिखा दो कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। सो यू हैव हियर, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज कीप इट सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।